गांव के किनारे मिट्टी की खुशबू से भरे एक घर में एक बुजुर्ग किसान अपने बेटे के साथ रहता था। उम्र ज्यादा हो जाने के बावजूद किसान हर दिन खेतों में जाता, मिट्टी खोदता और बीज बोता। एक दिन उसका बेटा परेशान होकर बोला, पिताजी, अब आप थक जाते हैं, उम्र हो गई है, खेती क्यों कर रहे हैं? आराम कीजिए। किसान मुस्कुराया, बेटे के कंधे पर हाथ रखा और बोला, बेटा, धरती कभी नहीं रुकती। वह हमसे पुरानी है और हमसे आगे तक रहेगी। मेरा काम है अपना हिस्सा निभाना। लेकिन बेटे ने देखा कि किसान गेहूं या धान के बीज नहीं बो रहा। वह आम, पीपल और बरगद जैसे पेड़ बो रहा था, जिनको बड़ा होने में सालों लगते हैं। बेटा हैरान हुआ और बोला, पिताजी, जब तक ये पेड़ बड़े होंगे तब तक आप यहां नहीं होंगे, तो इन्हें क्यों बो रहे हैं? किसान ने आकाश की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, बेटा, जब मैं बच्चा था तब किसी ने मेरे लिए पेड़ लगाए थे। उन्हीं की छाया में मैं खेला, उन्हीं के फल मैंने खाए। आज मेरी बारी है कि मैं दूसरों के लिए कुछ छोड़ जाऊं। गांव के लोग भी किसान का मजाक उड़ाते। देखो, बुजुर्ग को मरने से पहले पेड़ उगा रहा है, क्या फायदा? लेकिन किसान हंसकर कहता, मैं फायदा देखने नहीं आया, मैं तो बस कर्तव्य निभा रहा हूं। धीरे धीरे बेटे को भी एहसास हुआ कि पिता का सोच सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं, पूरे गांव के लिए था। साल गुजरते गए, किसान की उम्र बढ़ती रही। एक दिन वह खेत में बैठा आसमान देख रहा था। हाथों में मिट्टी थी, चेहरे पर संतोष। फिर वह दुनिया से विदा हो गया। बेटा और गांव के लोग उसकी चिता के पास खड़े सोच रहे थे, वाकई ये इंसान अलग था। इसने अपने लिए नहीं, हमारे लिए बोया था। समय बीता। धीरे धीरे किसान के लगाए पेड़ बड़े हुए। गांव वालों को उन्हीं पेड़ों से फल मिलने लगे। बच्चे उन्हीं पेड़ों की छांव में खेलने लगे। यात्री उन्हीं पेड़ों के नीचे रुककर आराम करने लगे। गांव की हवा शुद्ध हो गई, बारिश अच्छी होने लगी और लोग बार बार कहते, आज अगर हमें छांव, फल और हवा मिल रही है तो ये उस किसान की वजह से है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ उस किसान की नहीं, यह हम सबकी जिम्मेदारी की कहानी है। हमें भी अपने जीवन में ऐसे बीज बोने चाहिए, चाहे वो शिक्षा के हों, संस्कारों के हों या पेड़ों के हों। असली महानता अपने लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए जीने में है। अगर हर इंसान थोड़ा थोड़ा दूसरों के लिए करे तो दुनिया सच में स्वर्ग बन सकती है। तो दोस्तों, से कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर आपको इस किसान की सोच प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। क्योंकि याद रखिए, बीज छोटा हो सकता है, लेकिन उसका असर पीढ़ियों तक रहता है।